अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको सिंपल सा मेकअप बता रही हूँ और ये था फाउंडेशन स्विस टच का और इसका कलर है मेरी स्किन के मुताबिक। तो ये मेरी स्किन पर ये कलर सूट करता है तो मैं ये लगा कर आपको बताऊँगी। पर सबसे पहले मैं रोज़ वाटर स्प्रे फेस पर करूँगी क्योंकि वो मैंने ठंडा करके रखा हुआ था, फ्रीज से निकाला और मैंने अपने फेस पे स्प्रे किया है। और रोज़ वाटर थोड़ा सा बिल्कुल लाइट, जैसे फेस पे खुश्क हो गया है तो मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया। देखिए मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। फाउंडेशन बिल्कुल मेरी स्किन के साथ मैच हो रहा है और मैं ज़्यादा हेवी मेकअप नहीं करूँगी, सिंपल सा मेकअप आपको आज बता रही हूँ आपको किस तरह से करना है। आप भी घर में इसी तरह से, अगर छोटी सी कोई तकरीब हो, कोई पार्टी हो, तो आप इस तरह से मेकअप कर सकते हैं। तो मैंने फाउंडेशन लगा लिया। अब मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ फाउंडेशन को पफ से इस तरह से पूरे फेस पे। अब मैं ये कैरिलॉन का पैनकेक इस्तेमाल करूँगी, वो भी अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। और ये अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो मैं ये कैरिलॉन का पैनकेक सिर्फ यही मैं इस्तेमाल करती हूँ। मैं फाउंडेशन स्टिक वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करती। इससे भी फेस बहुत अच्छा लगता है कैरिलॉन के पैनकेक से, तो आप वो भी लगा सकती हैं। तो ये मैंने लगा लिया है पैनकेक पूरे फेस पे, क्योंकि अभी भी यहाँ कराची में तो गर्मी है, सर्दी तो आई नहीं है तो ये मैं अपने पूरे फेस पे कर रही हूँ पैनकेक। देखिए कलर मेरी स्किन के मुताबिक ही है। और ये लूज़ पाउडर है। अब ये लूज़ पाउडर मैं अपने स्किन पर यूज़ करूँगी। मैं 3 किस्म के लूज़ पाउडर यूज़ करती हूँ। एक तो क्रिस्टल का और एक कैरिलॉन का और एक स्वीट टच का। ये 3 चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ। अब ये मैंने लूज़ पाउडर इस तरह से लगा लिया है। ये देखिए ये इस तरह से फुल फेस पे भर भर के लूज़ पाउडर मैंने लगा लिया है कि स्किन से वो फटे ना मेकअप, क्योंकि इससे लूज़ पाउडर फाउंडेशन के ऊपर लगाने से मेकअप बिल्कुल लॉक हो जाता है, यानी कि ये फटेगा नहीं, ये काफ़ी देर तक ऐसे ही रहेगा ये मेकअप। तो अब ये मैं कंट्रोलिंग कर रही हूँ। कंट्रोलिंग के लिए ब्रश आपको बारीक सा लेना है, बहुत मोटा सा नहीं लेना। अगर मेरी बहन है, मेरी सिस्टर जिनको मेकअप बिल्कुल नहीं आता, वो बारीक सा ब्रश इस्तेमाल करें कंट्रोलिंग के लिए। तो ये नोज़ कंट्रोलिंग कर रही हूँ, वो आईब्रोज से ही मैं लाइन खींच के नीचे की तरफ लेकर आई हूँ और वो बाद में मैं कंट्रोलिंग ब्लेंड करूँगी। और ये जो थोड़ी पे मैं लगा रही हूँ दाढ़ी की तरफ कंट्रोलिंग, वो मुझे बहुत पसंद है और वो मैं अक्सर लगाती हूँ। वो इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मेरा फेस गोल है, गोल यानी चौड़ा सा है, गोल है मेरा फेस। तो मैं पतला और लंबा करने के लिए मैं इस तरह से कंट्रोलिंग कर रही हूँ। और मेरे फोरहेड पे बाल कम है सर के, तो मैं वहाँ पर भी थोड़ा ब्राउन शेड दे रही हूँ। और ये ब्लश एंड पैलेट क्रिस्टल का है, तो मैं उसी से ही ब्राउन शेड दे रही हूँ। वो डार्क ब्राउन जो कंट्रोलिंग का शेड है वही दे रही हूँ, लाइट ब्राउन नहीं दिया है मैंने। अब ये से मैंने कंट्रोलिंग को ब्लेंड भी कर दिया अपनी उंगली से, फिंगर से। वैसे मेरी आदत है कि मैं अपने फिंगर से ही फुल मेकअप करती हूँ, पर मुझे आपको दिखाना है तो मैं ब्रश से ही आपको बता रही हूँ। ये आई शेड भी मैं अपने फिंगर से ही करती हूँ। तो ये भी मैंने ब्राउन लाइट ब्राउन लिया है, ये कंट्रोलिंग का शेड नहीं है, ये लाइट ब्राउन शेड है। ये भी क्रिस्टल पैड से ही मैंने लिया है, सॉरी। तो वो मैं पहले वी बनाऊंगी इस तरह से आइज़ पे, इस तरह से वी बना के इसको हल्का सा ब्लेंड करूंगी, ये इस तरह से। और फिर मैंने रेड शेड लिया है क्योंकि मेरा ड्रेस जो है वो रेड कलर का है, तो वो बिल्कुल रेड शेड तो मैं बिल्कुल लाइट सा ही लगाऊंगी। ठीक है, ये देख लें
ये मैंने दोनों आइज़ पे लगा लिया है, मैं लगा चुकी हूँ। अब इसको हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे छोटी तकरीब में ही जाना है, तो इसलिए मैं अपना मेकअप थोड़ा लाइट सा कर रही हूँ। इतना हेवी करके अगर चली गई तो बहुत अजीब सा लगेगा। हाँ, अगर अपने करीब में ही शादी है, अपने भाइयों की, बहनों की, कज़न की, तो समझ में आता है। ये इस तरह से देखो, ब्लशन मैंने लगाया है। ब्लशन नीचे से ऊपर तक लेकर जाना है, और यहाँ पे भी जो कंटूरिंग की है इसको भी ब्लेंड कर दे, वो नज़र नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल लुक लगे इस तरह से। ठीक है, आप एक दफ़ा भी ये ट्राई करेंगे ना, मेरा जो तरीका है मेकअप का, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये गोल्डन शेड है, आई शेड है, और इसको आइस बॉल के बीच में मैं हल्का सा टच करूँगी, इसको फैलाऊँगी नहीं। इससे भी आइस बहुत अच्छी लगती है, बल्कि आँखों का कलर ही थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ब्राउन ब्राउन से लगती है, गोल्डन गोल्डन सी लगती है ये आइस। ये जो गोल्डन शेड दिया ना, उससे आँखों का कलर जो होता है ना, वही चेंज हो जाता है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अब मैं ये हाईलाइट कर रही हूँ, वो भी गोल्डन ही कर रही हूँ, बिल्कुल आगे तक नहीं लेना है। देखिए किस तरह से मैं लगा रही हूँ, इस तरह से आपको लगाना है। हाईलाइट इस तरह से करनी है ना। तो ये अब हाईलाइट कर ली है मैंने। अच्छा लग रहा है ना? कैसी लग रही, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? अब ये मेरा मेकअप अब थोड़ा सा और रह गया, तो वो बता रही हूँ आपको। ये मस्कारा मैं लगा रही हूँ, मस्कारा भी इसी तरह से ही लगाना है। क्योंकि मैंने आई लैशेस तो लगाई नहीं है, तो मैं मस्कारा लगा रही हूँ। और वैसे भी मैं आई लैशेस बहुत कम यूज़ करती हूँ, पर आपको इसका तरीका भी बताऊँगी। और आई लैशेस की क्रीम, सॉरी, आई लैशेस की जो ट्यूब होती है ना, जो ग्लू होता है, वो कौन से कंपनी का अच्छा होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। अब आइज़ के नीचे भी वो ब्राउन शेड लगा ले, तो इससे आँखें खुली खुली सी लगती हैं, वरना तो बिल्कुल अजीब सी फीकी फीकी सी लगती हैं। अब मैं ये आईब्रोज मेकर लगा रही हूँ, ब्राउन शेड में है। वैसे 3 शेड है मेरे पास, ब्लैक है, डार्क ब्राउन है, और ये लाइट ब्राउन। ये जो मैं लगा रही हूँ लाइट ब्राउन। और मैंने आपको बताया कि जो तकरीब है वो दूर जैसे रिश्तेदार है, उनके उनके यहाँ मुझे जाना है, तो मैं थोड़ा सा लाइट लाइट सा मेकअप कर रही हूँ, ज़्यादा हेवी नहीं कर रही। अब मैं ये शाइनर लगा रही हूँ। पहले थोड़ा सा मुस्कुराएं, इसे मुस्कुरा के शाइनर लगाएं, तो इससे आपका चेहरा खिला खिला लगेगा। मुस्कुराते जाए, मेकअप लगाते जाए। ये इस तरह से लगाना है। सॉरी, मजाक कर रही थी मैं। थोड़ा सा अपने फेस को थोड़ा सा मुस्कुरा कर रखें और शाइनर लगाएं, तो इससे आपका शाइनर बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ऐसे मुंह रख कर और इस तरह से लगाओगे तो शाइनर का पता नहीं चलेगा कि कहाँ लगा। बिल्कुल अजीब सा लगेगा। तो ये मुस्कुरा कर शाइनर लगाना अच्छा लगता है। अब मैं लाइनर लगा रही हूँ, लाइनर, रिंग लाइनर। किसी ने मुझे कमेंट्स में कहा था कि रिंग लाइनर लगाना बताएं, तो मैं बता रही हूँ, पर ये सिंपल सा है। ये पहले नीचे से लाइन को लेकर ऊपर तक लेकर जाए, फिर ऊपर से आईलैशेस की साइड तक लेकर जाएं, और जो बीच में जो जगह रह जाती है वो उसे फ़ील कर लें, लाइनर से ही फ़ील कर लें, तो इससे लाइनर बहुत अच्छा लगता है। और मैंने लाइनर भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं किया है, लाइट लाइट सा किया है। सिर्फ जो साइड पे जो मैंने रिंग लाइनर जो बनाए हैं, बस वो थोड़ी सी हैवी है, बाकी तो
आईलैशेस पर मैंने लाइट सा लाइनर लगाया है, क्योंकि मेरी आंखें ऑलरेडी बड़ी है माशाल्लाह से तो इसलिए मैंने लाइट सा ही लाइनर लगाया है। ये इस तरह से देखें, लाइनर लगाना है, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से आईलैशेस की तरफ इसकी नोक जाएगी और बीच में वो जो खाली जगह बची है इससे फिल करनी है। इस तरह से लाइनर की मदद से इस तरह से करना है, ठीक है। अब ये साइड से मैं लाइट सा लगा रही हूँ लाइनर, हेवी सा नहीं लगा रही, हेवी सा लगाऊंगी तो बहुत अजीब सी लगूंगी। अब ये देखिए ये हो गया है। अब मेरी लिपस्टिक बाकी है और ये टीवी पेन स्टिक है ये, तो वो मैं लगा रही हूँ। आप जेल लाइनर भी लगा सकती हैं आइज़ के अंदर, ब्लू जेल लाइनर भी लगा सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है। पर मैंने अभी तो फ़िलहाल यही लगाया है और बाकी मैं आपको बाद में भी बताऊँगी। ये लगा के और मैंने लिपस्टिक लगाई है, आउटलाइन मैंने डार्क पिंक शेड की लगाई है और अंदर लाइट सा पिंक शेड लगाया है। फिर मैंने फेसिंग स्प्रे फेस पे अप्लाई कर दिया है। अब ये मैंने बाल खोले, अब मैं बाल बना रही हूँ। असल में गर्मी है तो बाल थोड़े में चिपकू है और सोच भी रही थी मैं कौन सा स्टाइल बनाऊँ, फिर सोचा गर्मी है तो मैं फिर पोनी बना लेती हूँ। अब मैं आपको अपना ड्रेस भी बताऊँगी। मेरा ड्रेस कॉटन का है और बहुत हैवी नहीं है, लाइट सा है। अब मैं पोनी बनाऊँगी। देखिए मेरा ड्रेस भी चेंज हो गया मैं पोनी ये लगाऊँगी बनाना के लिए। बस सिंपल सा ही मुझे तैयार होना है, बहुत हैवी सा नहीं होना। अब ये इयररिंग्स है बॉल्स वाले, तो मैं इयररिंग्स पहनूँगी और चूड़ियाँ पहनूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब देखो मैं कैसी लग रही हूँ, प्लीज़ मुझे बताएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छी लग रही हूँ ना मैं। अल्लाह हाफ़िज़।